अच्छी चीज़ बोली कि हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, हर चीज़ का नेगेटिव होता है। हम दोनों उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉइंट इज, मैंने 21 की एज या 21, 22, 23 की एज तक, मतलब 21 से 23, 24 की एज तक मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। मतलब उस टाइम पे ग्रेजुएशन भी चल रही थी और मैंने बहुत अपने 2-3 साल लगाए। और नाउ एट द एज ऑफ 24, 25 रियली नो, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे को क्या करना है। क्योंकि जो आपके अंदर क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैं जी चुका हूँ कि घर रहूँ, जॉब करूँ, फैमिली के पास रहूँ, फैमिली से दूर रहूँ, ऐसे रहूँ वैसे रहूँ, ये सारे सवाल मैं कर चुका। तो एट द एज ऑफ 25 आई हैव सो मच क्लियरिटी कि मुझे आने वाले 15-20 साल क्या करना है। आपने क्या किया, कॉलेज हुआ, मतलब स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, जॉब लग गई, ठीक है। बट मेरे साथ क्या नेगेटिविटी हुई, मेरे साथ ये हुई कि आई डोंट हैव एनी सर्टेन जॉब। मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है दिखाने के लिए कि भाई ये मेरे 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, ये मेरे को अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा इन दी कंपेरिजन ऑफ यू। बट आई हैव सो मच क्लियरिटी इन माई ओन सेल्फ, ठीक है। आपके पास क्या है कि आप चाहोगे कि हाँ भाई मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मुझसे डबल ट्रिपल पैकेज मिलेगा। बट आपके अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जो इतने पेनफुल हैं जो शायद उस पैकेज से भी जॉय नहीं मिल पाता। यही तो रियलिटी है। मुझे ये क्लियरिटी कि हाँ प्रतीक अब यू शुड डू दिस, ठीक है। अब इसमें सबसे गंदी चीज पता है क्या है? सबसे गंदी चीज जो लोग आपको बोलते हैं, वो लोग आपको बोलते हैं कि आप जहां पे हो उसको छोड़ के इधर आ जाओ। जैसे कि ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। जैसे आपके दिमाग अभी क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आप वो सब करोगे और एक दिन आँख खुलेगी, यार मेरे 2 साल निकल गए। समझ रहे हो? मेरे को 2 साल का गैप हो गया। जो लड़का 26 साल की उम्र पे जा रहा है और बिल्कुल फ्रेशर जा रहा है उसको रिग्रेट नहीं होगा। बट जिसने 24 साल की उम्र पे 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद 2 साल का गैप लेके जब उस टाइम पे दोबारा मार्केट में उतरेगा, उससे ज्यादा वो होगा, क्या कहते हैं, रिग्रेट होगा। क्योंकि तब वो 26 साल की उम्र पे अलग जगह पे होता। हाँ बट जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे घर जाके मेरे जो प्लान है, जैसे ये करना है, वो जैसे मुझे क्लाउड में कुछ करना है, तो इट्स आल्सो रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, राइट। वो ऐसा नहीं है कि मैं ग्रोसरी स्टोर लगा रहा हूँ घर जाके या दूध बेच रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक। मैं जो अभी कर रहा हूँ वो जस्ट आई वांट टू बी लोकेशन इंडिपेंडेंट, या तो मैं, और आई डोंट वांट बॉस एट माय हेड कि ये करना है वो करना है। वो मैं चाहता हूँ कि बेसिकली बॉस तो तब भी रहेगा एज आई सी, कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ही इज आल्सो बॉस फॉर मी, राइट। बट इट्स नॉट प्रेशर फॉर मी। अभी मुझे लगता है कि प्रेशर है कि करके जो आज रात 12 बजे तक काम करना है, तो सुबह के वापस काम करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको इस पे चीज बताता हूँ, डोंट टेक मी, मैं मतलब आपके अगेंस्ट हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इट्स ओके। ये चीज मैं आज सोच भी रहा था। पता है एक बिजनेस पर्सन और एक एम्प्लॉय की क्या थिंकिंग होती है, ठीक है। मैं आज उस पर बात करता हूँ आपसे। एम्प्लॉय ये सोचता है कि यार मेरे को एक काम मिला है, मुझसे रात के 12-12 बजे तक काम करा रहा है, ठीक है। और ये मुझसे काम करा रहा है, मेरी वर्क लाइफ कंट्रोल कुछ नहीं है और ये मुझसे मेहनत करा रहा है। एम्प्लॉय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। उसकी दूसरी बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैनेजर उसके ऊपर बोल रहा है कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करके, ठीक है। बट जो एक बिजनेस पर्सन होता है ना, पता है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? आपके साथ फ्रॉम डे 1 टू डे 30 कैसे भी कुछ भी रहा हो, 31 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। आपकी आज के टाइम में कितनी सैलरी, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो? 10 LPA पर है। 10 LPA तो मैं कटा के आपको 60-70 हजार रुपए के आसपास मिल जाती होगी, ठीक है। तो आप 60-70 हजार रुपए आपके हर महीने आपके अकाउंट में टिन हो जाती है, ओके। पता है दिक्कत क्या है? एज अ बिजनेस पर्सन ना, बिजनेस पर्सन को क्या करना पड़ता है? बिजनेस पर्सन को सबसे पहले वो ढूंढना पड़ता है, क्या कहते हैं, क्लाइंट ढूंढना पड़ता है। क्लाइंट ढूंढने के बाद वो उससे क्लाइंट से पैसे निकलवाने होते हैं, उसको सर्विस देनी पड़ती है, उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है। हम तो एज ए एम्प्लॉय तो कह देता है, एज ए एम्प्लॉय कह देता है कि सर ये काम नहीं हो पाया, ये काम ऐसे नहीं हो पाया, ये काम, बहुत बार डेडलाइन मिस हो जाती है, इशू आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बट अगर जो आपका बॉस है ना, वो आपसे नहीं बोल सकता सैलरी वाले दिन कि यार डेडलाइन मिस हो गई, अभी पैसे नहीं आए हैं, वो आपको नहीं बोल सकता।
हम सोचते हैं कि जो हमारा बॉस है, जो हमारे मैनेजर है, वो बहुत बुरे हैं। अगर हम खुद का कुछ पर्सनल काम करते हैं, मैं आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर हम खुद का कुछ पर्सनल काम करते हैं ना, सामने वाले से पैसे आना, ये आना, वो आना, बहुत इनकंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। इन द एंड ऑफ द मंथ, भले ही 1.5 साल कैसे गए, इन द एंड ऑफ द मंथ टिन महीने के आखिर में हो जाती है। बट जब हम खुद का काम करते हैं ना, नहीं आती है पैसे, नहीं आते हैं पैसे। जो ये कंसिस्टेंटली पैसे आते हैं ना, हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं टिल जब तक हमारे पास वो आ रहे होते हैं, और हमको नहीं पता होता कि ये हमें कितना कंफर्ट दे रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम एक गलत माइंडसेट में आ जाते हैं, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, समझ लो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस जगह पे आप हो ना, ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एट द एज ऑफ 24 आपकी कोई शादी नहीं है और आपकी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट में, फादर गवर्नमेंट में, तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा बहुत खर्चे, बट ठीक है। इस टाइम पे अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलो, यू विल मैनेज योर जॉब, ठीक है। उसके साथ साथ आई विल सजेस्ट स्टार्ट योर बेसिकली ट्रैवलिंग जर्नी। स्टार्ट योर ट्रैवल जर्नी विद दिस। आपकी जॉब चलेगी और आप अपनी ट्रैवल जर्नी करोगे, और 1 से 2 महीने काम करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है या नहीं है। क्योंकि अभी तक आप सोचते हो, बट जब आप करने लग जाते हो ना, तब आपको चीजें समझ आती हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू डू विद योर जॉब, स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग। फाइंड अ क्लाइंट, कि हाँ, फाइंड तो करो इस तरीके का क्लाइंट जिस तरीके की आप सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हो अपने घर जाके। इस तरीके का क्लाइंट फाइंड करो। देखो, एक्सपीरियंस तो लेके देखो। मैं आपको शायद आप तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, फिर मैं एक छोटी सी चीज आपको बोल देता हूँ। आपने भी देखे होंगे ना, कुछ लोग होते होंगे, वो कुछ दोस्त आपके बहुत बकवास करते होंगे, यार 40,000 रुपए कमाना बहुत आसान है, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है, ये आसान है, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं। समझ रहे हो ना मैं किस तरीके के लोग कह रहा हूँ, है ना। आम ना दाम गुठलियों के दाम वाली जो चीज होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इस तरीके के कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत बकवास करते हैं। बट आपको पता है कि जहां पे आप हो वहां पे आपको कितना सारा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। सो इट इज लाइक कि यार 4,000 रुपए कमाना बहुत आसान है विदाउट जॉब। विदाउट जॉब बिजनेस करना बहुत आसान है, ऐसे हम कहते हैं। विदाउट जॉब इनकम करना बहुत आसान है, ठीक है, माना मैंने। बट ट्रस्ट मी, आई डिड दिस। विदाउट जॉब आई अर्न मनी। अब मेरे को पता है कि जॉब से जॉब करना बहुत आसान है इन द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस करना, ठीक है। सो अभी आपको लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब करना बहुत मुश्किल है और बिजनेस करना बहुत आसान होगा, ठीक है। सो डू समथिंग, डू योर जॉब, विद दैट स्टार्ट योर बिजनेस। करके तो देखो, एक क्लाइंट लेके तो आओ। आप जिस तरीके का काम करना चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके बड़े ही क्लाइंट होंगे। कोई छोटा इंसान तो नहीं होगा ना जो क्लाउड पे काम करता होगा, कोई बड़ा ही क्लाइंट होगा। आप एक बार लेके तो आओ बड़ा क्लाइंट, कोशिश तो करो। आपको पता चलेगी, आप सोच रहे थे कि मैं यहाँ जॉब छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे पहले दिन से ही क्लाइंट मिल जाएगा। आपको पता चलेगा 2 से 3 महीने में तो आपको पहला क्लाइंट लाने में लग जाएंगे। और फिर जो क्लाइंट आएगा उसके साथ जो अपनी वो डेट्स देगा कि मुझे इतनी जल्दी जल्दी चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको वो सब मैनेज करना पड़ेगा। फिर आपको एम्प्लॉयज लेके आने पड़ेंगे अगर आपको और काम कराना है, या फिर आप खुद से काम करने की कोशिश करोगे, उसमें बग्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या आएगा, आपको कितनी एक्सपर्टीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। फिर अगर आप लोगों को हायर करते हो, शायद बंदा कोई बीच में छोड़ के चला जाए, शायद किसी को काम ही ना करना आता हो, जिसने शायद आपको फेक प्रोमिस करे हो, शायद किसी का मूड खराब हो, शायद किसी के घर में डेथ हो जाए, शादी हो जाए, बट आपके दिमाग में चल क्या रहा, अरे भाई ये सारी फालतू बातें छोड़ो, मुझे काम करने दो, मुझे क्लाइंट को काम देना है। आपके दिमाग में यही तो शब्द चलेंगे। Yes. और आप मुझे बताओ, क्या ये शब्द आपके मैनेजर के नहीं चलते कि भाई ये सारी बातें छोड़ो, मुझे काम करके दो? तो इसका मतलब जिसको आप अभी बुरा बोल रहे थे कि मुझे ऊपर अपने कोई मैनेजर नहीं चाहिए, असल में कुछ टाइम बाद आप खुद मैनेजर बन जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा रीजन पता है क्या अनसक्सेसफुल होने का? दुनिया में सबसे बड़ा रीजन है अनसक्सेसफुल होने का कि दैट वी थिंक दैट वी नो। मेरे को ऐसा लगता है, प्री कंसीव नोशंस जिसे बोलते हैं हम, कि मुझे ऐसा लगता है। अरे तुम्हें कैसा लगता है, तुमको क्या पता?
जैसे आप तो मतलब जॉब कर रहे हो, डोंट टेक मी रॉन्ग, आप कहते हो कि मैं वहां जाके बिजनेस, तुमको क्या पता तुमने कितने बिजनेस करे हैं, तुमको नहीं पता बिजनेस की क्या रियलिटी होती है, तुमको नहीं पता पहला क्लाइंट कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि आपको ट्रिप में जाना, आप यहाँ अभी ट्रिप में बैठ के कह रहे हो क्योंकि आप ट्रिप पे नहीं गए हो, आपको लग रहा है ट्रिप पे जाना आसान है, ऐसा नहीं है। ट्रिप के लिए जाना, फाइंड करना, तबीयत खराब हो जाती है, बहुत बार वो नहीं मिलते, सिग्नल्स नहीं मिलते। आज के टाइम में इतने क्राइम हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, ना लड़कों को छोड़ा जा रहा है ना लड़कियों को छोड़ा जा रहा, हजारों तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। आज के टाइम में इतने क्लाइमेट इश्यूज हो रहे हैं, इतना वाटरफॉल हो रहा है, इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इतनी गर्मी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हजारों लाखों प्रॉब्लम हो रही हैं। बट आप मतलब आपने एक जर्नल, आप मतलब एक जर्नल इंसान एक बड़ी सी बिल्डिंग में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, सामने उसके लैपटॉप स्क्रीन है, ऑफिस में एसी चल रहा है, और वो अपनी जॉब को गाली दे रहा है, मेरी जॉब बहुत बुरी है, मुझे तो घर जाके ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे मेरा वर्क कल्चर बहुत डिस्टर्ब है, ऐसे है वैसे है, फलाना, मैं अपने घर चलाऊं जो ये वो। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब आप मेरी एक चीज देख रहे हो कि उसको नहीं पता कि वो इस समय कहाँ पे है, और वो उस दुनिया को इमेजिन कर रहा है। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसने उस दुनिया की इमेज अपने दिमाग में बना रखी होती है जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो आपने कहा अभी कि लाइक आई मेरा जो परसेप्शन है उसको लेके वो गलत हो गया है कि इट्स टॉक्सिक, और दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? आई एम सेइंग आपका आप रियलिटी नहीं जी रहे, आप अपने परसेप्शन को जी रहे हो। ओ भाई साहब, ये तो सही में तगड़ी लाइन। हाँ, आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे, आप अपने परसेप्शन को जी रहे हो। यू थिंक कि मैं घर जाऊंगा तो मैं वहां रह के काम करूंगा तो मैं वहां जाके खुश रहूंगा। क्या ये रियलिटी है? शायद नहीं, ये आपकी इमेजिनेशन है। फॉर दिस, हाँ बोलिए। यस यस। फॉर दिस डू वन थिंग विद योर जॉब, फाइंड अ क्लाइंट फॉर योरसेल्फ, फाइंड तो करके देखो। एंड इफ यू फाइंड, लोगों को हायर करो एंड कंप्लीट वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट तो करके देखो। यू विल रियलाइज भाई साहब पसीने छूट जाते हैं। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ट्राई तो करके देखो। क्लाइंट आप पे प्रेशर कर रहा होगा, वेयर इज माई वर्क, वेयर इज माई वर्क, वेयर इज माई वर्क, वेयर इज माई वर्क। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि जैसे हम अपनी जॉब में करते कि अपने बॉस को कहते थे सर मैं नहीं कर रहा, वहां पे आप लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हो, आपको काम करके देना पड़ेगा वरना आपके ऊपर लीगल इशू आएगा, ठीक है। तो क्लाइंट की तरफ से तो आपके ऊपर ऐसा चल रहा होता है, और आपके एम्प्लॉय क्या कर रहे होते हैं, सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर मेरी घर में ऐसा हो गया, सर मेरे वैसा हो गया, आज मैं थोड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लोग बोलते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं बोलता हूं अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, मेरे को नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि सही डेडिकेटेड तरीके के लोग काम करने वाले जो है ना बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। आप पिछले 1.5 साल से काम करो, कितने लोग आपको ऐसे लगते हैं कि जो जॉब करने लायक नहीं है फिर भी जॉब में। आउटपुट के हिसाब से तो जो फ्रेशर्स होते हैं अब तो आ रहे हैं, बट जब मैं आया था तब भी स्किल का गैप था, स्किल वर्सेस जो चाहिए कंपनी में उसमें भी गैप। उसके बाद में जो सीनियर बन चुके हैं वो तो बेसिकली उनको तो टालते रहते हैं कि चीजें जूनियर को दे दे या आगे की सब दे। मतलब जब देखने का टाइम है बट काम करने का टाइम। हाँ, और जब ले ऑफ आते हैं तो यही लोग सबसे पहले निकाले जाते हैं और यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या बहुत ज्यादा वो चल रहा है, क्या कहते हैं, रिसेशन चल रहा है। मैं इस चीज को कभी नहीं मानता। कौन सी कंपनी बोलेगी कि भैया मुझे काम नहीं चाहिए क्योंकि रिसेशन चल रहा है? वो तो रिसेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सबसे अच्छे एम्प्लॉयज की। तो रिसेशन कैसे आ सकता है? रिसेशन की अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। बात समझ रहे हो आप? अब एक बात बताओ, क्या ये मेरा परसेप्शन है या ये रियलिटी है? रियलिटी है। आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी राइट फॉर 1.5 years। गुड। ये मुझे सबसे अच्छा आप लोगों से बात करने में इसलिए लगता है क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको आप वेरीफाई करते हो, और दैट्स द वे
टू फाइंड दैट योर परसेप्शन इज राइट और रॉन्ग। जैसे इफ यू वांट टू गो योर होम एंड स्टार्ट एनीथिंग, तो आप अपने घर के आसपास देखोगे कोई लोग हैं जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया है तो उनकी क्या हाँ बताओ, बोलो। नहीं किया है, क्योंकि इट्स नॉट रिलेटेड टू सम स्पेस जो मैं करना चाहता हूँ। इट्स नॉट, या नहीं किया है वहां पे, क्योंकि गांव में इतना समझ ही नहीं है लोगों को। नहीं, ऐसा आपको लगता है कि समझ नहीं है। सिर्फ आप तो गांव में पढ़े लिखे इंसान नहीं हो ना, या सिर्फ गांव में आप ही तो ऐसे इंसान नहीं हो ना जो अपने गांव से निकले नहीं हो। बहुत सारे भैया लोग निकले होंगे, मेरे से ज्यादा समझदार भी होंगे, आपसे ज्यादा समझदार लोग निकले हैं। शायद उन्होंने ट्राई भी किया हो और आपको पता ही ना हो कि उन्होंने ये चीज ट्राई भी करी थी जो आप अभी ट्राई करने की सोच रहे हो। क्योंकि वो फेल हो गए तो शायद आपको नहीं पता कि वो वहां आए थे, कुछ करा था। क्योंकि इसके लिए आपको घर के सामने तो बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको अपने घर में बैठ के वाईफाई की जरूरत है। यस, तो वाईफाई और लैपटॉप। हाँ, तो इसका मतलब अगर आप अपने गांव में जाओगे और अपने भैया लोगों से बात करोगे तो आपको 101 चांसेस है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो आप सोच रहे हो उन्होंने वो वहां पे करने की कोशिश करी थी। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप ये सारी परसेप्शन उनसे जाके बात करोगे और देखोगे कि भैया लोग बताएंगे कि यार यहाँ ये प्रॉब्लम हमें आई थी, वो आपको समझ आएगा। फिर आप अभी फॉर एग्जांपल अपना फर्स्ट क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल आपको 2 या 3 महीने में अपना फर्स्ट क्लाइंट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी जॉब तो चल ही रही है। बट वहां जाके आपको जो हर महीने आपकी टिन जो सैलरी क्रेडिट होती थी वो नहीं होगी, वो अलग टेंशन देगी। क्लाइंट नहीं आ रहा, वो अलग प्रॉब्लम है। क्लाइंट आ गया तो वो अपना बजट बहुत ज्यादा लो बता रहा है, वो प्रॉब्लम है। उस बजट के बाद आपको एम्प्लॉइज हायर करने हैं, वो प्रॉब्लम है। एम्प्लॉइज हायर करने के बाद वो अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम है। उसमें से भी वो कोई अपनी मनमानी करता है, कोई अपनी आपकी बात सुनता है या नहीं सुनता है, वो प्रॉब्लम है। और ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद आपको हाई लेवल प्रोडक्टिविटी देनी है और ऑन टाइम सारा काम कंप्लीट करके देना है, तभी आपको पैसे मिलेंगे। ये अपने आप में एक टास्क है। ओके, तो फिर मतलब मैं ये सोच रहा था कि, मतलब मेरी पर्सनल बातें बताऊं तो ये सोच रहा था कि आई शुड लीव व्हाट आई एम डूइंग नाउ एंड गिव इट अ शॉट फॉर 6 मंथ एटलीस्ट, 6 या 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। अगर उसमें कुछ भी नहीं होता है तो why not now? Why not with the job? व्हाई नॉट विद द फर्स्ट पॉइंट यही है कि टाइम, मतलब बेसिकली जो टाइम तो ब्लेम डालते हैं हम। मेरी शिफ्ट होती है, उसके बाद भी काम करना पड़ता है ऑफिस का, तो आई एम नॉट एबल टू गेट टाइम टू डू एट माय होम। और ये भी हो गया, अगर बॉस ने बोल दिया तो मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, बट जब मुझे मेरा काम करना होता है तब मैं टाल देता हूँ, शॉर्ट्स देख लूंगा। दिस इज मतलब सुनो, इट मीन्स आप एक क्या बोलते हैं, इट मीन्स कि आप खुद की बातें नहीं सुनते। या जैसे मैंने मान लिया कि मुझे आज करना है, ये छोड़ के मैं सब कुछ कर लूंगा। अगर किसी ने मुझे बता दिया बॉस ने ये करके डेडलाइन है, तो मैं सब छोड़ के वो करूंगा। तो इसका मतलब एम्प्लॉय बनना बड़ा टफ लगता है, मतलब। अब मैं आपको इस पे एक और चीज बोलता हूं कि जो जिस कंडीशन में आप हो ना, मैं इस कंडीशन में आपसे इसलिए बात करूं क्योंकि इस कंडीशन में लाखों लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं बट वो जॉब छोड़ना चाहते हैं। और अभी आपने बहुत प्यारी बात बोली कि जो मुझे बॉस काम देता है वो तो मैं कर लेता हूं, बट जब मेरा खुद का काम होता है वो नहीं करता, मैं शॉर्ट्स देखने लग जाता हूं। इट मींस ना प्रॉब्लम जॉब में है ना प्रॉब्लम काम में है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपके अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन है, आपके अंदर लैक ऑफ फोकस है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अभी जब आपने सोचा था, मुझसे पहले बात करने से आपने सोचा था कि मैं जॉब करूंगा ये सब चीजें, क्या सॉरी मैं घर जाके अपना काम स्टार्ट करूंगा, तो आप मुझे हाँ ना में जवाब देना। क्या अभी मैंने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम गिनवाई, क्या वो आपके माइंड में आई थी? आपके माइंड में सिर्फ इतना आई थी कि मैं घर जाके काम करूंगा, मेरे पास टाइम फ्रीडम रहेगी। मतलब टाइम की फ्रीडम नहीं, ये बात तो आई थी पहले, बट अभी लगता है कि दोनों के वर्क में प्लस माइनस है। इफ यू वांट टू डू समथिंग यू शुड प्लान इन अ बेटर वे। और आपको बात बताऊं,
आप सोचते हो ना कि आपको क्या कहते हैं, आप सोचते हो तो कि क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम फ्रीडम रहेगी। अगर आप खुद का काम करोगे ना, आपसे आपके पास सबसे कम टाइम फ्रीडम रहेगी उस टाइम पे, सबसे कम टाइम फ्रीडम, क्योंकि आपको 24 घंटे काम करना है। घर में शादी हो कुछ भी हो, आपको काम करना है, बिकॉज यू आर द मेन पर्सन। और जो हम सोचते हैं ना कि मैं खुद का काम करूंगा, फिर मैं ट्रैवल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अगर आप आज से काम करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको 5 साल लग जाएंगे उस जगह पे पहुंचने के लिए जिस जगह पे आज के टाइम में आप अपनी जॉब में हो, कि सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं ले सकते आप अपने काम में। ये जो जोमेटो के फाउंडर हैं, उनका नाम मैं भूल गया, अगर आपने शायद उनको देखा होगा, उन्होंने 15 साल बाद अपने लिए एक हॉलीडे लिया था। 15 साल बाद उनका फर्स्ट हॉलीडे था, जबकि वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो फिर जब मैं कुछ देखता हूँ, जब मेरे मन में वो चीजें आ जाएगी, यार ये छोड़ के ये करा जाए, मैं ट्रैवल कर लूँ, या तो मैं घर पे जाके वर्क फ्रॉम होके एक नई जॉब ले लूँ या बिजनेस कर लूँ, तो इसका क्या है, ये तो बार बार आते रहता है, ये बार बार डिफोकस करता है मेन काम से। क्यों? या तो मुझे करना है, जॉब करनी चाहिए कि ये चीज करनी चाहिए, व्हाट शुड आई डू टू किल दैट कंफ्यूजन? आपके अंदर एक चीज है जो आप बार बार बोल रहे हो, मैं पता है क्या हो रहा है, बार बार पता है क्या हो रहा है, ये आप तीसरी बार हमारी बात हो रही है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, आप बार बार उसी पॉइंट पे चले जाते हो, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, मैं आप बार बार उसी पॉइंट पे चले जाते हो। इट इज लाइक कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसी पॉइंट पे बार बार आ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार उसी पॉइंट पे आ रहे हो। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? यस। क्योंकि आपके माइंड का एक पैटर्न है जो वो नहीं देखना चाहता, जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखना चाह रहा है जो वो जानता है, और वो उसी चीज को पक्का करना चाहता है, वैलिडेशन दे रहा है। और मैं जितना शायद, अगर मैं एक चीज बोलूं, मुझे हाँ ना में जवाब देना, मैं आपको जितना बोल रहा हूं या जितना मैं आपको थोड़ा सा कम बोलने दे रहा हूं, उतना आपको मुझसे इरिटेशन हो रही है ना? हाँ, लगता है कि मेरी सुनो। मेरी सुनो, बट वो क्यों सुनो मैं आप, मतलब डोंट से, मतलब वैसे नहीं कह रहा, व्हाट आई एम सेइंग, मैं मतलब आपको बातें बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला आपको इरिटेशन हो रही है। मुझे कैसे पता कि आपको इरिटेशन हो रही है? मुझे इसलिए पता है आपके अंदर इरिटेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो ओल्ड न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई तुम सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलो, बट आपका माइंड कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे सिस्टमेटिक अप्रोच, मुझे अपने आप को ये करना है, वो करना है, मेरे को इनसाइड आ रही है, मेरे को भगवान के इशारे मिल रहे हैं, मेरे को ये मिल रहा है, मेरे को वो मिल रहा है, मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को हो जाएगा। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसमें डिमोटिवेट नहीं किया एक भी चीज, मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल होता है, जब हम अपना काम करते हैं सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं। बट आपका माइंड इन सब चीजों को देखने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको फेक इल्यूजन देना चाहता है, एंड दैट्स द जॉब। तभी तो हम बोलते हैं माया, हम कहते हैं ना माया सब कुछ है, तो हम सोचते हैं कि ये हम जो पूरी दुनिया देख रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया माया। अरे माया वो नहीं है जो तू पूरी दुनिया को तुम देख रहे हो, माया वो है जो तुमने इस दुनिया के लिए अपने माइंड में बनाया है। माया वो है, माया बाहर नहीं, माया तुम्हारे माइंड के अंदर है। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मेक योर सिस्टम जिसमें आप ये सारी चीजें कर सको। देयर वॉज अ टाइम, जब मैं आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट का आइडिया देता हूं, देयर वॉज अ टाइम मैं सुबह 9 बजे से लग जाता था, रात के 12-12 1-1 बजे तक स्टॉक मार्केट के अंदर पढ़ाई करता रहता था, और मैंने ये काम 4 महीने किया था, और मैं 11 दिन में एक बार प्रॉफिट बनाया करता था, बाकी टाइम में लॉस करता रहता था, परेशान होता रहता था, फियर होता था, रिग्रेट होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, एंजाइटी होती थी, ये होती थी, वो होती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। बट ऑन वन डे मैं बहुत रोया कि मेरे से दिक्कत क्या हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं गलती क्या कर रहा हूं, मैं इतना कुछ पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मेरे से दिक्कत क्या हो रही है। देन मैंने अपनी आंख में बस बैठा, मेरे दिमाग में इसकी मैंने क्या करा, अपना फोन ओपन किया, और मैंने देखा कि आज से पहले मैंने कब प्रॉफिट किए थे, बड़े प्रॉफिट मैंने कब किए थे। तो मैंने लैपटॉप ओपन किया, मैंने देखा मैंने बड़े बड़े प्रॉफिट इस टाइम पे किए थे, और फिर मैंने देखा मैंने क्या तरीका यूज अपनाया था, जिस तरीके से मैंने वो प्रॉफिट किए थे। तो मेरे को समझ आया
कि जो मैंने स्टार्टिंग में पैसे कमाए थे 2020-21 में, उसके बाद मैंने कोर्स करने के बाद जब 2022 में पैसे कमाए थे, और उसके बाद मैं जब भी पैसे कमाता था एक ही तरीका था जिससे मैं पैसे कमाता था, और वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं था, वो बहुत सिंपल था। आज के टाइम में मैं इस बारे में यूट्यूब पे शेयर नहीं करता। आई डू माई कंसल्टेशन, बस कंसल्टेशन के साथ साथ आई डू माई स्टॉक मार्केट। कैसे? आई हैव अ सिस्टम, मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मेरे को इसी तरीके से काम करना है, मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना। आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है इस टाइम पे कि आप चाहते हो कि मैं दिमाग लगाऊं, और मैं आपसे कह रहा हूं दिमाग मत लगाओ। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड हैप्पी इन योर लाइफ, डोंट यूज योर माइंड, यूज सिस्टम। बात को समझ रहे हो? अगर मैं आपको अभी अभी अपनी रियलिटी बताऊं, आई हैव अ सिस्टम इन माय स्टॉक मार्केट जिसको मैं यूज करता हूं, ठीक है? मैं अपना दिमाग नहीं लगाता और उससे पैसे बन, देखो 3-4 चीजें होती हैं, या तो मेरा छोटा लॉस होगा, या तो मेरा लॉस नहीं होगा, या तो मेरा छोटा प्रॉफिट होगा, या तो मेरा बड़ा प्रॉफिट होगा। इन 4 चीजों के अलावा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी सिस्टम का पार्ट है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है स्टॉप लॉस। जैसे मैंने, अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड खरीदा, ट्रेड खरीदने के बाद मैं उसमें लगाता हूँ कि भाई 500-600 रुपए का नुकसान होगा तो ये कट जाए, ठीक है? ये ट्रेड मेरा कट हो जाए। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में बताया आपको? तो स्टॉप लॉस के बारे में, मतलब मैंने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड में मैं लगा देता हूँ कि यार ये 1000 रुपए से नीचे जाए ना तो ये कट जाना चाहिए। मेरा सिस्टम एक ही फॉलो होता है कि मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक के नीचे मैंने 1000 रुपए का अपने स्टॉप लॉस लगा दिया, बस। फिर मैं पूरे दिन अपना काम करता रहता हूँ और मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ। होता क्या है, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, या तो मेरे को 200, या तो मेरे को बड़ा प्रॉफिट, या तो मेरे को छोटा प्रॉफिट होता है, या फिर मेरे को बड़ा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा कोई चौथी चीज होगी? नहीं, क्योंकि सिस्टम में नहीं। 5वीं चीज थी बड़ा लॉस। और अगर मेरे के अंदर होता कि बड़ा लॉस है, तभी तो मुझे हर समय मॉनिटर देखने की जरूरत पड़ती, या हर समय तभी तो मेरे को स्क्रीन देखने की जरूरत पड़ती। मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा लॉस मैं होने ही दे दूंगा। और यही देता है एंजाइटी, यही देता है फियर, यही देता है अग्रेशन, यही देता है, और समझ रहे हो ना, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, यही देता है सारी चीजें। जब मुझे पता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए जा सकते तो मैं क्यों प्रॉब्लम लूं? जो ट्रेड में होना है वो होना है, मेरे देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत बार क्या होता है, मैंने जैसे एक ट्रेड में, अभी बस कल की ही बात है, जस्ट कल रक्षाबंधन की बात है, मार्केट खुली थी, मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है? वो ट्रेड मैंने जिस पे लिया, मैंने उस पे लगा दिया था कि इसमें 700 रुपए से ज्यादा का मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। मैंने पूरे दिन अपनी 2 से 3 कंसल्टिंग करी, मैं पूल भी खेलने गया, मैं पूल खेलने के बाद वापस आया, पता है उसमें मेरे को 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4-5 हजार का उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ। और मैंने देखा मेरा, मतलब मैंने टारगेट लगाया हुआ था, तो टारगेट प्रॉफिट हिट होके बंद हो गया था। पर जब मैंने अपनी स्क्रीन देखी तो क्या हुआ था, अगर मैं उस पर वो नहीं रखता, क्या कहते हैं, अगर मैं उस पर टारगेट नहीं लगाता, तो असल में मेरे को 8000 का फायदा होता, 8-8.5 का फायदा होता। अब ये क्या होता है, लालच। ये होता है लालच कि यार मेरे को 3000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया, ये। अरे तुमने ये नहीं देखा क्या, तुमने लिया, तुमने 5-4-5 हजार रुपए बनाए, बस खत्म करो ना। कल सुबह फिर मुझे उठना है, फिर सेटअप लगाऊंगा, फिर स्टॉक बढ़ेगा, या तो लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के बाद ना तो फियर आता है ना ग्रीड आती है, क्योंकि मैंने अपना फियर कंट्रोल करा हुआ है स्टॉप लॉस लगा के, और मैंने अपना ग्रीड कंट्रोल करा हुआ है टारगेट लगा के। बट अगर मैंने नीचे का स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया होता और ऊपर का टारगेट नहीं लगाया होता, मैं सुबह 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक स्क्रीन पे बैठा रहता, तो मैं अपनी लाइफ तो एंजॉय नहीं कर पाता। और पूरे टाइम जो ऐसे टिक 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 होती रहती, मेरे को एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या होता रहता। मैंने 3-4 हजार रुपए कमाए वो अलग, मैं पूल खेलने गया, मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, मैंने ये किया, मैंने कंसल्टिंग करी, मैंने अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाई, मैंने कितना सारा काम किया है जो कि उस 3000 से ज्यादा वैल्यू रखता है। और आई डोंट यूज माई ब्रेन। मैंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, वो काम करता रहता है। और विद दिस कंसल्टिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, मैं यूट्यूब बना, तो वो जो मैंने आपको अभी 4-5 स्टेप बताए थे उधर। तो एक बात बताओ, आज के टाइम में मैं 2 चीजें करता हूं। आज के टाइम में मैं सबसे ज्यादा बिजी इंसान हूं
या फिर मैं सबसे ज्यादा खाली इंसान हूं? बिजी हो, आपने सिस्टम ऐसे बना रखा है कि पूल खेलोगे, फिर कंसल्ट करोगे, फिर वो करोगे, कंसल्ट नहीं हुआ फ्री, पॉइंट फ्री इज, हो। आज के टाइम में मैं सबसे ज्यादा खाली इंसान हूं। आई वॉन्ट टू डू वर्क। हम्म, और आपके साथ क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा काम है, बट आपने अपना सिस्टम नहीं बनाया हुआ, इसलिए आप बहुत ज्यादा बिजी इंसान हो। सिस्टम गिव्स यू फ्रीडम, राइट? यस, ये आपने बहुत अच्छी चीज करी, सिस्टम गिव्स यू फ्रीडम। और जिसको आप कह सकते हो डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। अब आप जॉब कर रहे हो, आप कहते हो मेरे पास जॉब में टाइम नहीं होता। अब आप मुझे बताओ, आपके पास जॉब में टाइम नहीं होता कि आपके पास जॉब के अंदर सिस्टम नहीं है, इस वजह से आपके पास टाइम नहीं है? मतलब मेरी जॉब जिस तरीके से, जैसे मैं डेवलपर हूँ, तो उसमें कोई चीज ऐसे सिस्टमेटिक हो नहीं सकती। बस लॉजिक बिल्ड करो, रोज नई नई प्रॉब्लम्स आती है, नए नए सॉल्यूशंस आएंगे। बट सिस्टम ये बिल्ड हो सकती है कि टाइम कांस्टेंट, कि मैं 2 बजे से 2:30 बजे तक फोकस करके सॉल्यूशन निकाल लूंगा। नहीं निकले तो फिर मैनेजर से जाके पूछ लिया, बड़े सीनियर से जाके पूछ लिया, ऐसे कुछ बन सकता है। बना जा सकता है। और फिर आपने कहा कि जो मैं शॉर्ट्स देखता हूँ वो देखता हूँ, तो वहां तो प्रॉब्लम हुई ना। मतलब आप अपने सिस्टम को, हाँ, वो मुझे टैकल करना है कि मैं अगर चाहूँ कि मुझे पढ़ना है, ये चीज करनी है, तो मेरा मन बोलता है यार ये क्या कर रहा है, शॉर्ट देख ले ना, ट्रैवल के ब्लॉग देख ले, ये चीज कर ले, वो चीज कर ले। सर जब आप, पता है मजे की बात क्या है, अभी आप इसलिए अपनी लाइफ में खुश हो थोड़े बहुत क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आप थोड़े बहुत कंट्रोल में हो। जब आप घर आ जाओगे ना, तब आपको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तब आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लोग बोल, जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे आई वेस्ट, जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, हाउ आई वेस्ट 7 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई मैनेजमेंट नहीं था जो मेरे को मैनेज कर सके। ठीक है, आई वॉज वेरी, क्या बोलते हैं, चलो पहले नीचे, आई वॉज वेरी प्रोडक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, हर तरीके से, बट मेरे को कोई मैनेज करने वाला नहीं था। और करने वाला था तो शायद मैं उन लोगों की सुनता नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं ही अपना मैनेजर हूं। और अगर मैं अपना मैनेजर नहीं बन सकता तो मैं कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ये रियलिटी है। यू शुड बिकम मैनेजर फ्रॉम योर ओन, खुद का मैनेजर बनो। अगर इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल ना, जो आपने बोला ना मैं 1 साल दूं अपने आप को, 1 साल देने से पहले इसी जॉब को करते करते 6 महीने इस जॉब में दो एंड बिकम योर ओन मैनेजर। आप देख लेना, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप बाकी काम भी कर पाओगे खुद ही। आप पहले अपने मैनेजर बनो खुद के। आप कहते हो ना कि यार मेरा मन, अरे यार जब मेरे को, जैसे जैसे आप कह रहे हो ना, वो मेरे सामने भी होता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ट्रेड लिया कि यार अगर मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता ना, तो ये ऐसे नीचे गया था और उसके बाद ये बहुत ऊपर गया था। ऐसे भी दिमाग में बहुत बार रिग्रेट आते थे, यार मेरे 700 रुपये भी चले गए, अगर मैं नहीं लगाता तो नीचे गया था थोड़ा सा और, बस 5 रुपये और नीचे गया था ये, और फिर देखो ये कितना ऊपर चला गया था, मेरे टारगेट से भी ऊपर चला गया था। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है ये अगली बार नीचे से ऊपर चला जाएगा? कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं है। बट इतनी प्रोबेबिलिटी जरूर है कि अगर मैं 10 बार स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मैं हर बार प्रॉफिट, अगर मैं 10 बार अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो अगर मेरे 10 के 10 बार भी लॉस होगा ना, तो वो मेरा लॉस सिर्फ 7,000 होगा। ये प्रोबेबिलिटी फिक्स है। और मरे से मरे भी अगर मैं 3 बार भी सही हो गया ना, और हर 3 बार में भी अगर मेरे को, मैं कह रहा हूं मेरे को 1500 या 2000 का भी प्रॉफिट हो गया ना, तो अगर मैंने 3 बार प्रॉफिट बनाया तो मेरे को प्रॉपर 6000 का प्रॉफिट होगा। और अगर मैंने 7 into 7 कितना होता है, 7 7 जा 49, तो 49 में से अगर 6000 रुपए गए तो मतलब इन दी एंड ऑफ द डे मेरे पास 1100 रुपए का फिर भी प्रॉफिट होगा। मैं थोड़ा सा टेक्निकल भाषा बोल रहा हूं, बट आई एम टेलिंग यू द पावर ऑफ सिस्टम। इफ यू वांट, अगर आप इस टेबल पे बैठना चाहते हो ना, मैनेजर की टेबल पे, तो आपको अपने इमोशंस, अपने मन, इन सब को हटा के सिस्टम फॉलो करने स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको एक रियलिटी पता है, जैसे कि आपको रियलिटी पता है, अब मैं ऐसे रफ्तार वाली बात नहीं बोला, एक जनरल बात बोल रहा हूं। आपने एक सिस्टम पता है कि आपने एक बात कहा, क्या आपने सोचा था कि मैं इस साइकोलॉजिस्ट से बात करूंगा? आपने सोचा था कि ये इतनी बिजनेस वाली बातें करेगा मेरे से? नहीं करूंगा ना। आपने सही सोचा था। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का काम बस ये होता है, बट पता है क्या है, इन इंडिया साइकोलॉजिस्ट के लिए कोई
जॉब नहीं है। जैसे कोडर के लिए जॉब होती है, जैसे अलग अलग प्रोफेशन के लिए जॉब होती है ना, ऐसे साइकोलॉजिस्ट के लिए कोई जॉब नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट को अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है, ये रियलिटी है। जैसे फ्रीलांस जॉब क्रिएट करनी पड़ती है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि साइकोलॉजिस्ट पैसे नहीं कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होती है कि इसमें, उनको पता नहीं होता कि वो साइकोलॉजी कर रहे हैं तो उन्हें खुद का बिजनेस चालू करना पड़ेगा, कोई उन्हें नौकरी नहीं देने वाला। सो जो भी था पीरियड ऑफ टाइम, आई अंडरस्टूड कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम साइकोलॉजी। तब मेरे को समझ आया कि बहुत अच्छी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने से होगा, इतना नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट काम है कि क्लाइंट लेके आना है बिजनेस, ना कि किताबें पढ़ना बिजनेस है। सो आई पुट 4 to 5 hours to make videos, to make systems, to attract people कि हाँ आप आओ और मेरे आपसे कंसल्टिंग लो। बाकी 3 से 4 घंटे में किताबें पढ़ता हूँ टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीजें। तो जब आप ये रिपीटेडली काम करते हो, इट्स नॉट बोरिंग, राइट? ये बोरिंग नहीं लगता? हाँ, छोड़ दे आप, बोरिंग है, बोरिंग है। उस बोरियत को खत्म करने के लिए आई डू एक्टिविटीज लाइक कि मैं स्पोर्ट्स खेलने चला जाता हूँ, या कुछ और काम कर लेता हूँ, या कभी कभी बोर हो रहा हो तो मूवी देख लेता हूँ। जैसे आपने एक टास्क किया कि मैं 2 से 3 बजे तक ये चीज करूंगा, आपको जैसे आप बैठते तो आपको ये लगता है यार क्या दूसरा कुछ करते, ये बोर हो रहा है, अब नहीं लगता। आई बिलीव इन माई सिस्टम, आई डू सिस्टमेटिक वर्क। मैं अपने मन की नहीं सुनता। मेरे को पता है कि मैंने एक सिस्टम फॉलो किया था, उसके थ्रू मेरे पास एक क्वेरी आई कि सर आई वांट कंसल्टिंग, है ना। तो मेरे पास कंसल्टिंग की रिक्वेस्ट आई, तो मैंने उसको मैसेजेस भेजे। मैंने उसको, देखो आपसे मैंने कुछ ज्यादा फॉर्मल बात करी कि सर आप ये, आपने मेरे को बात करी, मैंने आपसे थोड़ी बहुत चीजें पूछी, देन आपने बोला प्राइस। तो मैंने आपसे नहीं बताया कि सर इतने रुपए का प्राइस होगा सर ऐसे हो, मैंने कुछ नहीं बोला। आई हैव माई ओन टेम्पलेट, मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी। फिर आपने बोला ओके, फिर आपने ओके बोलने के बाद मैंने QR कोड भेजा, आपने पैसे सेंड करे मैंने, और सीधा काम हो गया। मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ना मेरे को बार बार टाइप करने की जरूरत है। आपके साथ इस समय प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू पुट योर ब्रेन टू डू समथिंग, बट यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये दिमाग कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी हैप्पी होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी सैड होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, और ये कभी आपको कंसिस्टेंटली काम करने ही नहीं देगा। इफ यू वांट टू डू कंसिस्टेंट वर्क, आपके अपने माइंड के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा। कंक्लूजन इज व्हाटएवर you want to do in life, build your system. The conclusion for your problem is to build your own system. It is not about timetable, it is about building system. Timetable versus system, what's the difference? That means कि मैं अगर चाहता हूँ मैं 2 से 3 पढ़ाई, 3 से 4 ये करूँगा, it's a timetable, right? और इस सिस्टम से कि ये करनी है चीजें, कब करनी है, that's flexible. No. What's the difference between timetable and system? Can you explain? Timetable is कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, जिसमें आपको 4 अलग अलग चीजें करनी होती हैं। सिस्टम बिल्डिंग इज कि आप ऐसा सिस्टम बिल्ड करो कि वो सिस्टम आपको टाइम फ्रीडम दे। जैसे कि मैं आपको छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं, अभी का एग्जांपल सिस्टम बनाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंस ये कि अभी जो मैं एक काम, मतलब टाइम टेबल और सिस्टम ही होता है। टाइम टेबल मतलब अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं ये करूंगा। सिस्टम इज मैं ये वाला जो काम कर रहा हूं ये रिलेटेड है इस वाले काम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, देखो अभी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेरी आई और आपने उस क्वेरी को सॉल्व किया। सो व्हाट यू डू इज, आपने वो क्वेरी सॉल्व करी, उस क्वेरी को सॉल्व करने के बाद तुरंत आप लिंक्डइन पे गए। लिंक्डइन पे जाने के बाद आपने पोस्ट लिखी, टुडे माय मैनेजर गिव मी दिस प्रॉब्लम, और मैंने उस प्रॉब्लम को खट इस तरीके से सॉल्व किया। कंपनी की प्राइवेसी के अंदर आपने उस प्रॉब्लम को पोस्ट करा, टक, आपने उस प्रॉब्लम को शेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
आपने अपनी कंपनी का काम किया जिससे आपको सैलरी मिल रही है, उस कंपनी का काम करने के बाद आपने उसको लिंक्डइन पे पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद क्या हुआ, उससे आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रही है। तो ऑटोमेटिकली कोई अमेरिका में बंदा बैठा होगा जिसकी प्रॉब्लम होगी, शायद वो आपको देख ले और वो शायद आपको कॉल करेगी, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, कैन यू डू दिस फॉर मी। तो इससे क्या हुआ, आपका फ्रीलांस जॉब, अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे थे, उसके लिए आपकी वो बिल्ड हो गई, क्या कहते हैं, गुडविल क्रिएट हो गई। तो आपने एक तरीके से अब आपको काम करने में मजा आएगा। आप जितना ज्यादा अपनी कंपनी के लिए काम करोगे, आप उतना ज्यादा अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करोगे। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। समझे? तो अब एक बात बताओ, अब आपका काम बढ़ गया कि घट गया? अब तो बढ़ गया ना, अब मजा भी आने लग गया कि सिस्टम, एक सिस्टम जगह पे है, वो फॉलो करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।